अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर गोल्ड एंड सिल्वर से आमदीद करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो शायद पाकिस्तान की मईशत की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी इसको अहमियत और तवज्जो दी जानी चाहिए। दोस्तों, ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर कोई शख्स हर रोज़ 16 अरब रुपए कर्ज लेता है तो सिर्फ एक साल में इस पर कितना कर्ज चढ़ जाएगा। बदकिस्मती से यही कुछ पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताज़ा डेट बुलेटिन के मुताबिक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्ज 82,000 अरब रुपए यानी कि 82 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है और सिर्फ एक साल यानी कि माली साल 2025-26 के दौरान पाकिस्तान के कर्ज में 5.9 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। इसका मतलब है कि हर दिन का अगर हिसाब लगाएं तो हर दिन तकरीबन 16 अरब रुपए का नया कर्ज लिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि कर्ज बढ़ा क्यों। यहां दोस्तों सबसे अहम सवाल यही बनता है कि आखिर कर्ज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि हुकूमत की आमदनी यानी कि टैक्स और दीगर ज़राए से हासिल होने वाली रकूम हुकूमती अखराजात और हुकूमती अय्याशियों के जो ऊपर लगने वाले पैसा है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। याद रखिए कि जब हुकूमत के अखराजात ज़्यादा और आमदनी कम हो तो फ़र्क पूरा करने के लिए फिर कर्ज लिया जाता है। लेकिन मसला सिर्फ कर्ज लेने का नहीं दोस्तों, बल्कि ये है कि हम कर्ज लेकर कर क्या रहे हैं। अगर कर्ज नई फैक्ट्रियां लगाने, बरामदात बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम या सेहत पर खर्च हो तो मुस्तकबिल में आमदनी पैदा हो सकती है। लेकिन अगर कर्ज सिर्फ बराए कर्ज वापसी करने, तनख्वाहें देने या फिर रोज़मर्रा के अखराजात पूरे और अपनी डेली की अय्याशियाँ पूरी करने के लिए इस्तेमाल हो तो मईशत मजबूत होने की बजाय मज़ीद कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पर एक और ख़तरनाक बात जो हकीकत है वो ये भी है दोस्तों, SBP के मुताबिक इस साल कर्ज में 7.8% इजाफा हुआ, जबकि इसी अरसे में औसत महंगाई तकरीबन 7% रही है। यानी कि कर्ज महंगाई से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ रहा है। ये इस बात की अलामत है कि हुकूमत के माली मामलात अब दबाव का बल्कि शदीद दबाव का शिकार हो चुके हैं। अब आइए एक ऐसी बात की तरफ जो शायद इस रिपोर्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा है। पाकिस्तान का डेट मैनेजमेंट ऑफिस यानी कि वो इदारा जो पूरे मुल्क के कर्ज़ों की मंसूबा बंदी और निगरानी करता है, गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से मुस्तकिल सरबराह के बगैर चल रहा है। यानी कि एक ऐसी गाड़ी जो ड्राइवर के बगैर चल रही है। सोचिए, 82 ट्रिलियन रुपए के कर्ज का इंतजाम करने वाला इदारा मुस्तकिल सरबराह के बगैर इस वक्त चल रहा है। पार्लियामेंट की कायमा कमेटी में भी इस मामले पर सवाल उठाया गया। हुकूमत ने बताया कि उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक मुस्तकिल तकर्री नहीं हो सकी। इससे सवाल दोस्तों ये पैदा होता है कि इतने बड़े माली फैसलों की जिम्मेदारी आखिर किसके पास है। अब आते हैं दोस्तों एक और हैरानकुन इंकशाफ पर। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान AGP ने वजारत खजाना पर सख्त एतराज़ उठाया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने कर्जों की असल रकम वापसी करने के लिए बजट में 1.83 ट्रिलियन रुपए की गैर हकीकी मनसूबाबंदी की। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 24 ट्रिलियन रुपए मुख्तस किए गए, फिर 2.64 ट्रिलियन रुपए की इजाफी ग्रांट ली गई, बाद में 2.8 ट्रिलियन रुपए वापस भी कर दिए गए, लेकिन आखिर में खर्च फिर भी 25.8 ट्रिलियन रुपए हो गया। यानी कि बजट साजी में ऐसी बेतरतीबी नजर आई जिस पर खुद ऑडिटर जनरल ने वजारत खजाना के अंदर कंट्रोल और निगरानी का निज़ाम मजबूत बनाने की निशानदही की। ऑडिट रिपोर्ट ने दोस्तों ये भी निशानदही की कि हुकूमत हर माह
डेट एंड लॉसेस रिपोर्ट भी तैयार नहीं कर रही। हालांकि मालियाती कवायद के मुताबिक ये लाजमी रिपोर्ट होती है ताकि मुल्क के कर्ज़ों की हकीकत अवाम है उसके सामने आ सके। पाकिस्तान का दोस्तों डोमेस्टिक डेट कितना है, कहां तक पहुंच गया है, उसकी बात करें तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट यानी कि अंदरूनी मुल्क के अंदर से कर्जा लिया गया जो है इस वक्त वो बढ़कर 58.1 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। सिर्फ एक साल में इसमें 4.7 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। खास बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि मुख्तसर मुद्दत के कर्ज में तकरीबन 32% इजाफा हुआ है, यानी कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर्ज ले रही है जिन्हें जल्द वापस करना पड़ता है। ये मुस्तकबिल में रीफाइनेंसिंग का ख़तरा भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल कर्ज़ों की, बैरून अवी कर्ज़ों की। तो बाहर से लिया गया कर्ज भी बढ़ा है लेकिन निस्बतन कम रफ्तार से। बैरूनी कर्ज 22.5 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 23.8 ट्रिलियन रुपए हो गया। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में निस्बतन मुस्तहकम रही। अगर रुपए की कदर तेज़ी से गिरती तो बैरूनी कर्ज का हुजम इससे कहीं ज़्यादा बढ़ सकता था। अलबत्ता दोस्तों एक तशवीशनाक तब्दीली ये भी सामने आई कि हुकूमत का शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट सिर्फ एक साल में तकरीबन 201 अरब रुपए से बढ़कर 2.7 ट्रिलियन रुपए हो गया है। दोस्तों याद रखें, कर्ज सिर्फ असल रकम नहीं होता बल्कि इस पर सूद भी अदा करना पड़ता है, और यही सूद अब पाकिस्तान के बजट पर सबसे बड़ा बोझ बनता जा रहा है। इस माली साल हुकूमत को सिर्फ सूद की अदायगी के लिए 8 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा खर्च करने होंगे। सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी रकम से कितने हस्पताल, कितनी यूनिवर्सिटियाँ, मोटरवेज, डैम, स्कूल और सनती मंसूबे बन सकते थे, लेकिन ये रकम सिर्फ कर्ज़ों के सूद में चली जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका आम आदमी के ऊपर क्या असर होगा। दोस्तों इस सारे कर्ज से आम आदमी का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जवाब बहुत ही सीधा है कि जब हुकूमत के बजट का बड़ा हिस्सा कर्ज या सूद की अदायगी में चला जाएगा तो फिर तरक्याती मंसूबों के लिए कम पैसा बचेगा, तालीम और सेहत के बजट पर दबाव आएगा, नए टैक्स लगाने पड़ेंगे, बिजली, गैस और पेट्रोल मज़ीद महंगे होंगे और मुस्तकबिल में मज़ीद कर्ज लेने की ज़रूरत हो सकती है। यानी कि एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आगे का मंजरनामा देखें तो अगर हुकूमत टैक्स नेट को वसी करे, गैर ज़रूरी अखराजात को कम करे, बरामदात में इजाफा करे, निजी सरमायाकारी को फ़रोग दे और कर्ज़ों का मौसर निज़ाम करे तो आने वाले बरसों में इस दबाव को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो कर्ज़ का हुजम और इस पर सूद दोनों मुसलसल बढ़ते रहेंगे। दोस्तों पाकिस्तानियों में आपको बता दूं कि कर्ज लेना खुद कोई जुर्म नहीं। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक, अमेरिका भी कर्ज लेता है। असल सवाल यह है कि कर्ज खर्च कहाँ हो रहा है। अगर कर्ज से ऐसी सरमायाकारी जो मुस्तकबिल में रोज़गार, सनत, बरामदात और आमदनी पैदा करे तो वो कर्ज बोझ नहीं बल्कि तरक्की का ज़रिया बन सकता है। लेकिन अगर कर्ज सिर्फ पुराने कर्जे चुकाने और रोज़मर्रा के अखराजात और अय्याशियाँ पूरी करने में इस्तेमाल हो तो आने वाली नस्लें इसकी कीमत अदा करती हैं। आपकी नज़र में पाकिस्तान के बढ़ते हुए कर्ज की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या मसला कम टैक्स वसूली है या गैर ज़रूरी हुकूमती अखराजात हैं, कमज़ोर मुआशी मनसूबाबंदी है या कुछ और? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों।